क्या तुम कभी किसी ऐसी जगह रुके हो जहां लोग कहते हैं कि रात को कोई और भी रहता है? आज मैं तुम्हें एक ऐसी सराय की कहानी सुनाने वाला हूं जहां आने वाले कभी लौटकर नहीं जाते। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनना। और हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि तुम इतनी हिम्मत रखते हो कि इस डर को झेल सको तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये कहानी रात का समय था। तेज हवाएं पेड़ों के बीच से हू हू की आवाज निकाल रही थी। एक पुरानी सड़क पर आरव अपनी कार चला रहा था। उसकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने को था और आसपास कई किलोमीटर तक कोई बस्ती नहीं दिख रही थी। मोबाइल में सिग्नल नहीं थे। बारिश धीरे धीरे शुरू हो गई। वाइपर के शीशे पर पानी की बूंदें टकरा रही थी और हेडलाइट्स के आगे सिर्फ धुंध और अंधेरा था। अचानक उसने देखा, सड़क के किनारे एक पुराना बोर्ड झूल रहा था जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, शांति नगर सराय 2 किलोमीटर। थका हुआ और डरा हुआ आरव वहीं रुकने का सोचता है। वो धीरे धीरे गाड़ी मोड़ता है और सराय की दिशा में निकल पड़ता है। रास्ता कीचड़ भरा है, पेड़ों की शाखाएं सड़कों पर झुकी हुई है और बस कौवों की कर्कश आवाजें। करीब 10 मिनट बाद वो एक पुरानी इमारत के सामने पहुंचता है। टूटी हुई दीवारें, जंग लगे गेट और ऊपर टंगी मटमैली लालटेन जो हवा में झूल रही थी। गेट पर लिखा था, स्वागत है। वह अंदर गया। सराय के अंदर अंधेरा था। बस एक कोने में पुराना बल्ब टिमटिमा रहा था। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे, पर सबकी आंखें जैसे उसी को देख रही थीं। तभी पीछे से किसी ने दरवाजा बंद कर दिया। धड़ाम! आरव घबरा गया। वह मुड़कर देखता है, एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, सफेद कपड़ों में, चेहरे पर गहरी झुर्रियां और आंखों में अजीब सी चमक। कौन हो बेटा? बूढ़े ने पूछा। रात भर ठहरना चाहता हूं, बूढ़ा मुस्कुराया, पर वो मुस्कान सामान्य नहीं थी। ठहर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, इस सराय में जो आता है उसका अतीत भी साथ आ जाता है। आरव कुछ समझ नहीं पाया। बूढ़ा चुपचाप एक चाबी निकाल कर देता है। कमरा नंबर 13। आरव सीढ़ियां चढ़ता है। हर कदम पर लकड़ी की चरमराहट। कमरे के दरवाजे पर जंग लगा ताला था। उसने धीरे से खोला। कमरा छोटा था। एक टूटी चारपाई, धूल से ढकी अलमारी और दीवार पर एक पुराना। धीरे धीरे वह शीशे की तरफ देखता है। उसमें उसका प्रतिबिंब नहीं था, बल्कि एक और चेहरा था, एक औरत का, जिसके बाल चेहरे पर फैले थे और आंखें खाली, बिल्कुल खाली। आरव ने पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था। कमरा फिर से सन्नाटा ओढ़ लेता है। बस हवा में सीलन और पुरानी गंध तैर रही थी। वह हिल नहीं पाया। शीशे से फिर आवाज आई, तुम लौट क्यों आए आरव? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह चीखना चाहता था, पर आवाज गले में अटक गई। कमरे की बत्ती झपकने लगी। खिड़की अपने आप खुल गई और ठंडी हवा के साथ कमरे में वही औरत का साया दाखिल हुआ। आरव बस देखता रह गया। वो साया धीरे धीरे उसके सामने आकर रुक गया। आरव कमरे में बैठा था, लेकिन अब उसका दिल सिर्फ डर से नहीं, बल्कि जिज्ञासा से भी तेजी से धड़क रहा था। उस औरत की आंखें जो शीशे में दिखाई दी थीं, अभी भी उसके दिमाग में घूम रही थीं। वह धीरे धीरे उठता है और कमरे का हर कोना देखने लगता है। धूल भरी अलमारी की तरफ बढ़ता है और उसमें हाथ डालते ही
उसकी उंगलियां ठंडी और गीली महसूस करती हैं। अलमारी का दरवाजा खुलते ही एक पुरानी डायरी उसके हाथ लगती है। आरव बैठकर उसे खोलता है। डायरी में लिखा था, मैं सराय में फंसी हूं और जो भी यहां आता है उसकी आत्मा भी यहां हमेशा के लिए फंस जाती है। यह सराय एक शापित जगह है जो रात में जीवित हो उठती है, और जो भी कमरे नंबर 13 में सोता है वह कभी वापस नहीं लौटता। आरव के हाथ कांपने लगते हैं। तभी कमरे में हल्की ठंडी हवा चलती है और दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। वह पलटता है और वही औरत साया बनकर कमरे में धीरे धीरे उतरती है। उसकी आंखें खाली, चेहरे पर दुख और गुस्से की झलक। तुमने मेरी डायरी पढ़ ली, अब तुम्हें भी यही रुकना होगा। आरव भागने की कोशिश करता है, लेकिन कमरा जैसे जादू से बदल गया हो। दरवाजा गायब हो चुका है। खिड़की से बाहर का अंधेरा और भी घना दिखता है। हर चीज उसके चारों ओर जीवित और डरावनी लग रही थी। वह देखता है कि कमरे की दीवारों पर धीरे धीरे पुरानी तस्वीरें उभरने लगी। औरत की तस्वीरें, जिनमें उसकी मृत आत्मा अलग अलग लोगों के साथ दिखाई दे रही थी, जैसे ये सब उस सराय में फंसी हुई आत्माओं की चेतावनी थी। आरव की सांसें तेज हो गईं। वह समझ गया कि यह सराय सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक जीवित शाप है। तभी उसके कानों में फुसफुसाहट सुनाई देती है, आरव, अब तुम भी हमारी तरह हो जाओगे। कभी लौटना मत सोचो, तुम्हारी आत्मा यहां हमेशा के लिए रहेगी। आरव अपने कमरे में हिल नहीं पा रहा था। सभी दीवारें, फर्श और पुरानी चीजें धीरे धीरे जीवित साए में बदल रही थी। सारी रात आरव उस भूतिया औरत के साए और सराय के रहस्यों के बीच फंसा रहा। हर आवाज सुबह की उम्मीद में वह अपने डर और घबराहट के साथ बैठा रहा, लेकिन उसे पता था उसे उस सराय और औरत का अंतिम और भयावह सच जानना ही होगा। आरव की आंखें थकान और डर से भारी थी। कमरा अब पूरी तरह जीवित साए और फुसफुसाहटों से भरा हुआ था। वह समझ गया था कि कोई भौतिक रास्ता बाहर नहीं है। तभी कमरे की दीवारें अचानक टूटती हुई दिखाई दी और उसके सामने एक पुराना भंगुर हॉल प्रकट हुआ। हॉल की दीवारों पर हजारों आत्माओं की तस्वीरें थीं। सब वही लोग जो कभी इस सराय में रुके थे। उनकी आंखों में डर और दर्द की चमक थी। आरव आगे बढ़ता है और तभी उसकी नजर पड़ती है वही औरत जो पहले सिर्फ साया थी, अब पूरी तरह भूतिया रूप में सामने खड़ी है। उसकी आवाज धीमी लेकिन कर्कश और डरावनी थी। तुमने सराय का रहस्य खोज लिया, तुम्हारी आत्मा भी हमारी तरह फंसी रहेगी। आरव पीछे हटता है, लेकिन उसके कदम जैसे जमीन पर चिपक गए हों। हर ओर साए उसे घेर चुके थे और दीवारों से ठंडी फुसफुसाहटें निकल रही थी। आरव की आंखों के सामने कमरे का पूरा माहौल बदल गया। कमरा अब सर्पों, धुंध और अंधेरे साए से भर गया था। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में फंस गई। तभी औरत उसके पास आई और धीरे से उसके कान में फुसफुसाई, तुमने अपनी भूतपूर्व गलती को नहीं पहचाना। अब तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है। इस सराय का शाप हर आने वाले के साथ जुड़ता है। तुम अब इसकी कड़ी बन गए हो। आरव की आत्मा जैसे धीरे धीरे कमरे में विलीन होने लगी। वह देखता है कि सारे साए उसकी आत्मा को खींच रहे हैं। औरत की आंखों में अब संतुष्टि और क्रोध दोनों झलक रहे थे। अचानक एक झटका और सब कुछ सन्नाटे में डूब गया। कमरा खाली और पूरी सराय शांत लग रही थी, लेकिन अब वहां सिर्फ एक खाली डायरी और जंग लगी चाबी पड़ी थी। दूसरे दिन कोई और यात्री सराय में आता है और वही पुराना बोर्ड झूलता है, शांतिनगर सराय
2 किलोमीटर। किसी ने नहीं जाना कि वह आरव की आंखों के सामने कमरे का पूरा माहौल बदल गया। कमरा अब सर्पों, धुंध और अंधेरे साये से भर गया था। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में फंस गई। तभी औरत उसके पास आई और धीरे से उसके कान में फुसफुसाई, तुमने अपनी भूतपूर्व गलती को नहीं पहचाना। अब तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है। इस सराय का शाप हर आने वाले के साथ जुड़ता है और तुम अब इसकी कड़ी बन गए हो। आरव की आत्मा जैसे धीरे धीरे कमरे में विलीन होने लगी। वह देखता है कि सारे साये उसकी आत्मा को खींच रहे हैं। औरत की आंखों में अब संतुष्टि और क्रोध दोनों झलक रहे थे। अचानक एक झटका और सब कुछ सन्नाटे में डूब गया। कमरा खाली और पूरी सराय शांत लग रही थी, लेकिन अब वहां सिर्फ एक खाली डायरी और जंग लगी चाबी पड़ी थी। दूसरे दिन कोई और यात्री सराय में आता है और वही पुराना बोर्ड झूलता है, शांति नगर सराय। किसी ने नहीं जाना कि वहां। अगर तुम्हें ये कहानी डरावनी लगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलो, और हाँ, सब्सक्राइब करना अभी ना भूलो, क्योंकि अगली कहानी और भी डरावनी होने वाली है।